धन्यवाद। देखिए कमंडल में जल ले लिया है, अब हम चल सकते हैं आगे पैदल अपनी यात्रा पे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे। सभी को नर्मदा बहुत बोला उन्होंने, नहीं वहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं। अच्छा आगे 3 किलोमीटर पे है। तो दोस्तों जब आप परिक्रमा में चलो तो कभी कभी जो है ऐसी स्थिति भी बन सकती है, तो हर स्थिति के लिए आप तैयार रहिए। तो चलिए मैं अपने वीडियो का समापन कर दे रहा हूँ। कल यहाँ से निकलेंगे, पहले यहाँ पे हो सकता है इसके पानी को यूज करके सिंचाई वगैरह किया जाता होगा। ठाड़ पत्थर अच्छा अच्छा ठाड़ पत्थर है ना जी मैया। देवरी के बाद फिर थोड़ी दूर दूर पे है तो बैठ के मैं बाल भोग ले रहा हूँ। बाल भोग भी मेरे पास है पतंजलि आटा बिस्किट। देखिए नर्मदे हर दोस्तों, चलिए आज की यात्रा को शुरू करेंगे। अभी सुबह का समय है, देखिए मैंने स्नान वगैरह कर लिया है और अभी जो है नर्मदा जी में भाप निकल रहा है, मतलब सुबह का समय है और अभी सूर्य नहीं निकले हैं। तो चलिए अपनी यात्रा को आज शुरू करते हैं दोस्तों। और रास्ते में जो जो आश्रम पड़ते हैं, जो जो जगह पड़ती है, अगर कोई मंदिर आता है तो मैं उसको आपको दिखाऊंगा, उसके दर्शन आपको कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अपना जो है हमने कमंडलू ले लिया है, दंड ले लिया है और बैग वगैरह सब पैक करके तो हम चल पड़े हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ठंड थोड़ा ज़्यादा है, तो सुबह सुबह जो है से कपड़े वगैरह पहन के चलना पड़ता है। फिर दिन आते आते जैसे धूप आती है तो फिर गर्मी शुरू हो जाती है, फिर ये कपड़े जो है उतारने पड़ते हैं और सिर्फ जो है एक बनियान और धोती में चलना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों यात्रा को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी को नर्मदे हर। अभी सुबह का समय है, सड़कों पे कोई दिख नहीं रहा है और सुबह सुबह निकलना ठीक है कि जब तक सूर्यदेव आए और धूप 12-1 बजे तेज हो, उससे पहले पहले जो है 5-10 किलोमीटर हम कवर कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ का जो है आसपास का दृश्य मैं दिखा दूँ आपको। कल जो है मैं नीचे इस घाट पे रुका था किसी मंदिर में, आश्रम में। तो चलिए दोस्तों, नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो दोस्तों मैं निकल रहा था, सामने मुझे दिखे सूर्यदेव, तो मैं सोचा क्यों ना उनके भी दर्शन करते हुए चलें। चलिए दोस्तों, सूर्यदेव के भी दर्शन हो चुके हैं, अब जो है यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आज का दिन शुरू। दोस्तों जहाँ पे मैं रुका था वो है टेडी लालपुर, और जिस घाट में मैं था उसे टेडी घाट के नाम से भी जानते हैं और त्रिवेणी संगम के नाम से भी जानते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कैसे हो महाराज जी? ठीक है गुरु जी। और बढ़िया बढ़िया है। अच्छा चलिए ठीक है महाराज जी। ठीक है आगे से थोड़ा सा मुड़ना पड़ेगा। आगे से चौराहा है, चौराहा से थोड़ा सा मुड़ना पड़ेगा, फिर पूरब के लायक रोड मिला है। अच्छा आगे से दाईं तरफ है ना? हाँ, तो फिर बसंतपुर पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है बाबा। और अच्छे हो आप? ठीक हो ना? चलिए ठीक है। नर्मदे हर। हाँ कल रुके थे वहाँ पे। ऐसे हाँ जी। तो चलिए दोस्तों, एक महानुभाव मिले, उनसे बात की। सुबह सुबह क्या है दोस्तों, बात करके लोगों से और उनका हालचाल पूछ के अच्छा लगता है। थोड़ा जो है कि जिससे भी बात करें और अगर उससे हालचाल पूछ लिया जाए तो थोड़ा अपनापन बन जाता है। और ये मैं धीरे धीरे आदत में शुमार कर रहा हूँ अपने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात की जाए और अच्छा लगे। क्योंकि हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और कोई जा रहा है और हम सीधा वहाँ से निकल गए तो उसका भी क्या फ़ायदा। जहाँ चले वहाँ बात करते हुए चले, सामने वाले को भी खुशी मिलेगी, ये मेरा मानना है, ये मैं अपनी आदत में डाल रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नर्मदे हर। देखिए टेढ़ी घाट से आगे निकलते एक चौराहा आ गया है। एक रास्ता जा रहा है आपका दाईं तरफ, एक रास्ता जा रहा है आपका बाईं तरफ।
तो हमें बाईं तरफ वाला रास्ता लेना है। हाँ जी महाराज, नर्मदे हर बाईं तरफ वाला रास्ता लेना है जो कि जाएगा अनूपपुर। अब आपको एक चीज़ बता दूं मैं, ये देखिए अनूपपुर, अनूपपुर जो है ये एमपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। यहाँ से अनूपपुर के बाद छत्तीसगढ़ शुरू हो जाता है और शहडोल ये एमपी में आता है। चलिए हमें अनूपपुर की तरफ जाना है। देखिए यहाँ पे लगा भी है माँ नर्मदा परिक्रमा पथ, तो जो भी ये लगाता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जो है हमें रास्ता मिलता है, बहुत सहायता मिलती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। नर्मदे नर्मदे हर, बस चलेंगे बाबू, चलेंगे बाबू, अभी चाय पीना। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ही आगे आके उस चौराहे से समझो 100 मीटर आगे आके जो है यहाँ पे, हाँ जी 1 किलोमीटर का लगा है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे लिखा है टेडी। टेडी यहाँ पे 0 किलोमीटर हो जाता है। तो उस तरफ रोड जो है वो जा रही है, उस तरफ नहीं जाना है हमें, हमें जाना है इस तरफ, दाहिनी तरफ। जी महाराज यही रास्ता है ना? हाँ मैं सुन ले रहा था वीडियो में। और कैसे हो आप? नर्मदे हर सभी को, नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। तो चलिए दोस्तों यात्रा को आगे बढ़ा के रखेंगे। नर्मदे हर। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों अब जो है जंगल का रास्ता शुरू होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे जैसा भी है। देखिए आगे झाड़ियों से जो है एकदम दरवाजा सुरंग जैसा बना हुआ है, पेड़ की झाड़ियों से, कितना प्यारा लग रहा है। चलिए दोस्तों, दोस्तों थोड़ा आगे चल के मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। यहाँ पे आप देखिए, भटक मत जाना, एक रोड तो सीधी सीधी जा रही है चौराहे के बाद। एक चीज़ यहाँ पे है कि किसी ने यहाँ पे चुन्नी बांधी हुई, देखिए किसी ने यहाँ पे चुन्नी बांधी है। और अगर आप अकेले में हो तो आप क्या करोगे, ये पगडंडी वाला रास्ता ले सकते हैं। जैसे कि मैं कंफ्यूज हो गया था, फिर मैंने किसी एक बाइक वाले से पूछा, देखिए यहाँ भी पगडंडी बनी हुई है, तो यहाँ नहीं जाना है अपने को, हमें सीधा ही जाना है। कोई बाइक वाले आए, फिर मैंने उनसे पूछा, क्योंकि यहाँ पे किसी ने आग भी जलाई हुई थी, तो मैं सोचा कोई परिक्रमावासी यहाँ पे आग जला के ठंड के टाइम पे और फिर सीधा यहाँ से निकल गया होगा। लेकिन यहाँ से नहीं जाना है, सीधा ही जाना है। मैया नर्मदे हर, मैया रास्ता सीधा ही है ना? अच्छा जी, तो सीधा जाना आगे लालपुर। तो लालपुर के रास्ते निकलेंगे, उस तरफ आपको नहीं जाना है, पगडंडी वाला रास्ता नहीं लेना है, सीधा रोड वाला रास्ता ही पकड़ के चलिए। टेढ़ी घाट के बाद आपको रोड वाला रास्ता ही पकड़ना है, क्योंकि अगर आप घाट के रास्ते चलेंगे तो हो सकता है वहाँ पे आप आगे जाके फंस जाओ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ से है लालपुर 1 किलोमीटर और 650 मीटर। तो चलिए लालपुर की तरफ ही हमें बढ़ना है आज। टेडी जहाँ पे मैं था यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे छूट चुका है। कुछ परिक्रमावासी अभी आ रहे हैं, देखिए कुछ आगे चले गए सुबह। अभी धीरे धीरे ये लोग निकल जाएं तो हम जो है अकेले ही सफ़र करेंगे। और हो सकता है मैया का अगर तट मिले तो उस तरफ जाने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं होगा तो फिर आज सड़क ही सड़क चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एमपी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर आएगा अब। और अब यहाँ पे जो है नर्मदे हर मैया, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छे हो? अच्छा ठीक है भैया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अब एमपी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर आता है अनूपपुर। तो अभी जो है छत्तीसगढ़ और एमपी के समझो हम बीच में चल रहे हैं। तो ये समझो लगभग ज़्यादातर आदिवासी इलाका है पूरा। तो चले देखते कौन कौन से गांव यहाँ पे मिलते हैं। सड़क में तो आपको गांव मिल जाएंगे, लेकिन जंगल में अगर आप हो, पठार में हो, जैसे कि मेरी कल की वीडियो में देखेंगे आप, तो वहाँ पे कोई भी घर नहीं था। कम से कम 1-2 किलोमीटर में एक एक घर मिलता था और पानी भी नहीं था। तो ऐसी जगह पे, मतलब सड़क की जगह पे अगर आप हो तो पानी वगैरह मिल जाएगा आपको, कहीं से जो है खाने की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन पठार वाली जगह पे जंगल में हो तो अपना पानी और कुछ ना कुछ साथ में लेके चलें खाने के लिए। जैसे कल मेरे पास कुछ नहीं था तो फिर मैंने मटर जो है लेके, किसी से थोड़े बहुत मटर खेतों से लेके फिर वो खाए। तो ऐसा जो है आप व्यवस्था बना के चलिएगा।
दोस्तों थोड़ा आगे निकलते ही देखिए दाई तरफ, मेरे दाई तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा है नर्मदा परिक्रमा मार्ग। तो अब हम दाई तरफ मुड़ जाएंगे। देखिए मैं पीछे इस तरफ से आ रहा था, टेढ़ी घाट की तरफ से, और ये रास्ता सीधा आगे चला गया है। यहाँ नहीं जाना अपने को, हमें जो है इस तरफ मुड़ जाना है, दाई तरफ। चलिए अब जो है कच्चा रास्ता आ रहा है, शायद तट की तरफ हम जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब जो है हम गांव वाले इलाके में इंटर कर गए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मवेशी बंधे हुए हैं। और आपको एक चीज़ दिखाऊं दोस्तों, मुझे जो है एक घोड़ा दिखाई, देखिए कितना प्यारा। ये जो है देखिए कुछ घास चर रहा है, सूखी घास खा रहा है। बाल देखिए इसकी। ये मवेशी देखिए, नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। देखिए मवेशी यहाँ पे घास चर रहे हैं सुबह सुबह। ये भी जो है धूप सेक रहे हैं, देखिए बढ़िया। ये देखिए कुछ मेरे पीछे परिक्रमावासी आ रहे हैं दोस्तों। चलिए इन बाबलों की भी वीडियो ले ली जाए ताकि ये भी हमारी वीडियो में शामिल हो जाए। नर्मदे हर। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है गांव छोड़ चुके हैं और जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए प्रकृति के बीच में फिर स्वागत है सभी का। दोस्तों अब जो है हम बस्ती से दूर और जंगल की तरफ आ गए हैं। चलिए जंगल का रास्ता जो है आज देखते हैं कि रास्ता कहाँ तक जाता है, कौन से गांव से होते हुए जाता है, कौन कौन से आश्रम से होते हुए जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। तो दोस्तों अभी एक छोटी सी बस्ती आई है। ये बस्ती का नाम तो नहीं है, कोई बड़ा गांव नहीं है, लेकिन दो चार मकान है आसपास, आपको दिखा दूं। देखिए एक मकान वो दूर है और एक मकान देखिए यहाँ पे है, और खेतों से होते हुए रास्ता जा रहा है। बाकी यहाँ पे और कोई भी मकान नहीं है, सिर्फ ये एक दो ही मकान पड़े हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोस्तों यहाँ पे जो है एक कुआं दिखाई दिया, देखिए रास्ते में। पहले यहाँ पे हो सकता है इसके पानी को यूज करके सिंचाई वगैरह किया जाता होगा, क्योंकि आसपास खेत है। देखिए आसपास जो है खेती वाली ज़मीन है और यहाँ पे कोई पानी का साधन नहीं है। अब तो लोगों ने मोटर वगैरह पंप लगा के नर्मदा जी से जल लेना शुरू कर दिया, लेकिन पहले ये कुएं का जो है इस्तेमाल होता होगा यहाँ पे। अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है, अभी इसका कोई यूज नहीं है। देखिए काफ़ी विशाल कुआं है। तो दोस्तों अब जो है सड़क वाला क्षेत्र आ चुका है, और देखिए ग्राम पाखा टोला। तो ये है ग्राम पाखा टोला। नर्मदे हर। दोस्तों अपनी इस यात्रा के पड़ाव में चलते चलते ये गांव है, पता करते हैं कौन सा गांव है। चलिए
देखिए दोस्तों, अभी जो है हम एक गांव की तरफ आए हैं। बड़ा ही प्यारा गांव है। और देखिए आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, इधर बांस का झाड़ है, इधर खजूर का पेड़ है और यहाँ पे आम का पेड़ है। बड़ा ही प्यारा लग रहा है। नर्मदे हर। तो दोस्तों ये जो गांव है, ये गांव कौन सा है? खेत गांव ना? हाँ। अच्छा, ये जो है खेत गांव है दोस्तों, खेत गांव। अभी जो है हम खेत गांव पहुंच चुके हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ेंगे नर्मदे हर। आइए दोस्तों, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए छोटा सा जो है कुआं, और इस कुएं में जो है दोस्तों, देखिए कितना गहरा कुआं है ये। आप देखिए कितना गहरा है और इसमें से पानी भी निकलता है। तो ये जो है दोस्तों, अभी जो है मैं एक जगह पहुंच गया हूं जहां पे जो है बस स्टॉप है। चलिए पता करेंगे रास्ता किधर से है और ये कौन सी जगह है, लोगों से पूछते हैं। चलिए, एक यहाँ पे नन्ना दोस्त मिला है। ले ले ले, देखिए भाग रहा है ये शायद डर रहा है। अपने पास कुछ है नहीं इसको देने के लिए, नहीं तो हम देते। आजा ले। चलिए लोगों से पूछते हैं कौन सी जगह है। यहाँ पे कुछ मैया लोग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। नर्मदे हर महाराज। महाराज जी कौन सी जगह है ये? खेत गाँव है। खेत गांव। अच्छा, खेत गांव। और परिक्रमा का रास्ता इधर से है? रास्ता है। अच्छा, अब कौन सा गांव आएगा? आएगा ठाड़ पाथर। ठाड़ पाथर। ठाड़ पाथर धबड़ा आएगा। अच्छा। वहाँ से पीपर टोला आएगा, दमेहड़ी आएगी। अच्छा, देवरी आई, फिर ये ठाड़ पाथर है ना? देवरी। जी मैया। देवरी के बाद फिर वो आया ही दमेहड़ी। जी अच्छा, चलो ठीक है माता जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर सभी को, नर्मदे हर। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे। ये खेत गांव था, खेत गांव जो है मैंने पार कर लिया है। अब आएगा ठाड़ पाथर। तो ठाड़ पाथर की तरफ चलते हैं। सबको नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है धामगढ़। धामगढ़ 3 किलोमीटर और 7 किलोमीटर जो है लीला टोली में छोड़ के आ गया हूँ। चलिए नर्मदे हर। देखिए अभी जो है ऐसा धीरे धीरे जो है पथरीला पहाड़ और छोटा छोटा जंगल स्टार्ट हो गया है। दोस्तों चलते चलते यात्रा के दौरान बहुत ही सुंदर जगह आई है। चलिए कुछ देर यहाँ पे बैठ के आगे बढ़ेंगे। देखिए ये है आंवले का पेड़, इसकी छांव देखिए बढ़िया, यहाँ पे अच्छी हवा चल रही है। और सामने देखिए एक तालाब जो है, बड़ी ही सुंदर जगह है दोस्तों। यहाँ पे बैठ सकते हैं आप, या उस तरफ उस पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, उस तरफ बैठ सकते हैं। इस तालाब के चारों तरफ जो है पेड़ है और हर पेड़ के पास छांव है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। चलिए कुछ देर हम यहाँ पे बैठ के फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं ठाड़ पाथर। तो ये जो है ठाड़ पाथर गांव है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब जगह के जो है जो जगह आती है दोस्तों, उसको नोट कर लीजिएगा कि रास्ते में कौन कौन सी जगह है। तो जब आप चलोगे यात्रा में कभी, तो आपको आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अपनी यात्रा के दौरान अब मैं पहुंच गया हूं धोबगढ़। दोस्तों अभी जो है आज मैं चल रहा हूं, तो ये समझो सड़क ही सड़क वाला रास्ता है, इसलिए जो है कि वीडियोज़ में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन जितना भी प्रयास हो रहा है
मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी जो है मैया का तट अगर होता है और हम होते हैं प्रकृति के बीच या फिर जंगलों में, तो वहाँ पे कुछ दिखाने के लिए दृश्य होते हैं। और सड़क में तो क्या ही दिखाया जाए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कुछ न कुछ दिखाने की, जो रास्ते में दिखे कुछ अच्छी चीज़ें। और देखें कोई मंदिर वगैरह आएगा, कोई धर्मशाला आएगी तो आपको दिखाएंगे। बाकी यात्रा तो अपनी जारी है। कोई तट आता है तो उसमें जाएंगे, वहाँ की वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, यात्रा को आगे बढ़ा के रखेंगे। सभी को नर्मदे हर, सभी जो है खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। नर्मदे हर दोस्तों, दिन का समय है 12:30-1 बज चुकी है और कोई आश्रम नहीं मिला है मुझे। अमरकंटक वाले रास्ते में जो है कि आश्रम थोड़ी दूर दूर पे है, तो बैठ के मैं बाल भोग ले रहा हूँ। बाल भोग भी मेरे पास है पतंजलि आटा बिस्किट। देखिए, ये मुझे पार्ले जी से अच्छा लगा, इसलिए मैंने पार्ले जी के बजाय ये बिस्किट लेना पसंद किया। चलिए दोस्तों, अब बाल भोग लेके फिर आगे बढ़ेंगे अपनी यात्रा पे और देखते हैं शाम को किसी आश्रम पे रुकते हैं तो उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए सभी को नर्मदे हर दोस्तों। नर्मदे हर दोस्तों, अभी दिन का समय है और देखिए मैं हूँ अभी, आपको दिखा दूं, घुड़ी दादर तो घुड़ी दादर में हूँ दोस्तों। चलिए देखते हैं आज कहाँ तक जा पाते हैं। सभी को नर्मदे हर। धूप बहुत पड़ रही है दोस्तों, बहुत ही गर्मी हो रही है इस तरफ, और शाम को बहुत ठंडा है, दिन में बहुत गर्मी है और सुबह और रात को जो है ठंड है। दोस्तों मैं अभी पहुंच गया हूं बिजोरा। देखिए ये है बिजोरा। तो रास्ते में ऐसे ही गांव आते जाएंगे। बाकी दोस्तों कुछ दिखाने के लिए तो नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं सिर्फ आपको गांव के नाम बताते जा रहा हूँ ताकि आपको सुविधा रहे। नर्मदे हर दोस्तों, मेरे पास जो है देखिए जल खत्म हो गया था। मैं कुएं के पास आया था तो मैं सोच रहा था जल कैसे निकालूं, तो एक मैया यहाँ पे आई है रस्सी लेके। मैं आपको दिखाता हूँ पानी किस तरीके से निकाली मैया। देखिए ये जो है बाल्टी में रस्सी बांध दी हमने और रस्सी देखिए नीचे चली गई। मेरे पास जो है पानी खत्म हो चुका था, तब तक एक मैया जो है बाल्टी और रस्सी लेके आई और अब उन्होंने जल निकाल दिया है। थोड़ा मैं उनसे ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। चलिए अपने कमंडल को भर लेते हैं। नर्मदे हर। माता जी इसमें दे दो मुझे थोड़ा। बस मैया, धन्यवाद। देखिए कमंडल में जल ले लिया है, अब हम चल सकते हैं आगे पैदल अपनी यात्रा पे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे। सभी को नर्मदे, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। नर्मदे हर। चलिए दोस्तों फिर अब आगे बढ़ेंगे। अपने पास जल पानी जो है पर्याप्त मात्रा में आ गया है। अब लेके अपना दंड और चलिए आगे चलेंगे। नर्मदे हर दोस्तों, यहाँ पे एक आश्रम है, हनुमान मंदिर, हनुमान आश्रम। तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं, सदा व्रत अपना भोजन वगैरह भी बना सकते हैं। तो मैं दिखा दूँ आपको, ये कस्तूरी के आगे पड़ता है। यहाँ पे चूल्हे वगैरह लगे हुए हैं, आप यहाँ पे अपना स्वयं भोजन पका सकते हैं। और ये जो है देखिए यहाँ पे हनुमान जी की एक प्रतिमा है। और यहाँ पे जो है ये आश्रम है, रुक सकते हैं आप यहाँ पे, रात को रुक सकते हैं। और यहाँ पे जो है 2-3 कमरे बने हुए हैं और उस तरफ जो है वहाँ पे घर है जो भोजन की व्यवस्था भी करा देते हैं। ये जो मैंने आपको चूल्हा दिखाया तो आप स्वयं अपना भोजन भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ना रुके तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पे बिलासपुर है, उस आश्रम पे जाके आप रुक सकते हैं। तो मेरे पास अभी समय है तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और बिलासपुर की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं बिलासपुर वाले आश्रम पे ही रुकूंगा दोस्तों, क्योंकि आश्रम थोड़ा जो है कि व्यवस्था यहाँ पे अभी उतनी नहीं है शायद। और
व्यवस्था की तो बात नहीं, मैं रुक भी जाता, लेकिन यहाँ पे जो है अभी मेरे पास समय काफ़ी है। चले बिलासपुर की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ये आश्रम जो है एकदम रोड से लगता हुआ ही है। इसे हनुमान मंदिर आश्रम कहते हैं, हनुमान आश्रम। और अब चलिए बिलासपुर की तरफ। दोस्तों अभी भी मैं चल ही रहा हूँ। यहाँ पे धूप बहुत है, मैं आपको बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा धूप है। और देखिए आसपास जो है मेरे कुछ ऐसा है। सड़क में जो है आगे पीछे कोई भी नहीं है। बिलासपुर यहाँ से कम अभी 5-6 किलोमीटर रह गया है। चलिए अब शाम तक ही पहुँच पाऊँगा मैं, और देखते हैं फिर वहाँ पे जाके कौन सा आश्रम है, रुकने की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो अभी मैं कस्तूरी से निकला था, अब बिलासपुर जाऊंगा। तो दोस्तों बिलासपुर जो है 3 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, और 3 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। दोस्तों बिलासपुर से पहले मुझे यहाँ पे एक आश्रम दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है एक आश्रम मुझे दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी नदी है उसके पास में। तो चलिए पूछते हैं यहाँ पे, और नहीं तो यहाँ पे जो है रुक जाएंगे या फिर भोजन करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जो पीछे मैंने आपको दिखाया बिलासपुर आश्रम था, वहाँ पे चाय पी, और चाय पी के मैं निकल गया हूँ आगे, क्योंकि अभी मेरे पास समय है। तो मैं जा रहा हूँ हर्राई तक पहुँच जाऊँगा शाम को, क्योंकि वहाँ पे मैया जी का तट है, और वो आश्रम जो है गाँव में है। तो वहाँ पे जो है अलग से जो है शांति व्यवस्था भी मिलेगी, और मैया के दर्शन भी हो जाएंगे। चलिए वहीं पे जाके वीडियो को समापन कर दूंगा। तब तक के लिए सबको नर्मदे हर। तो दोस्तों मैं अभी पहुँच गया हूँ केकरिया। तो मुझे जाना है हरई गाँव, जो कि यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अभी जो है मैं पहुँच गया हूँ कुमारवाड़। अब देखिए यहाँ से जो है आपको दिखाऊँ मैं, अमरकंटक की जो है पहाड़ियाँ देखिए दिखने लगी है दोस्तों। ये देखिए अब यहाँ से जो है अमरकंटक ज़्यादा दूर नहीं है। और देखिए मेरे सामने जो है मुझे कुछ परिक्रमावासी भी चलते हुए दिखाई दिए। अब देखिए अमरकंटक की दूरी यहाँ से दोस्तों 30 किलोमीटर के करीब है। देखिए पहाड़ी आपको सामने दिखाई देगी। अमरकंटक की ही वो पहाड़ी है जहाँ से नर्मदा जी निकलती हैं। चलिए दोस्तों यात्रा को आगे बढ़ा के रखेंगे। नर्मदे हर। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है दोस्तों, नौन घाटी 15 किलोमीटर और मोहंदी 8 किलोमीटर। चलिए अपने को इसी तरफ जाना है। पीछे देखिए लीला टोला 30 किलोमीटर, और बिलासपुर भी जो छूट चुका है तकरीबन 3-4 किलोमीटर पीछे। चलिए दोस्तों अभी पहुंच गए हैं करौंदा टोला। करौंदा टोला एक जगह पड़ती है बीच में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। अभी जो है पडरिया पहुंच चुके हैं। चलिए दोस्तों यात्रा को आगे रखेंगे बढ़ा के। देखिए अभी जो है मुझे काफ़ी सारे परिक्रमावासी मिल गए अब। तो अब देखिए शाम होने को भी है, कौन से आश्रम पे जाते हैं देखते हैं, जहाँ तक मैया पहुँचाए। चलिए दोस्तों नर्मदे हर। दोस्तों यहाँ पे जो है एक आश्रम है माँ रेवा सुभग कुटी। यहाँ पे जो अन्य क्षेत्र है सदाव्रत है, और ये जगह है जो भुलकाहा टोला। चलिए यहाँ पे भी रुक सकते हैं आप, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ की हम जा रहे हैं आपको बताएंगे कौन सी जगह पे हम रुकेंगे, उसकी जानकारी देंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। अभी मोहंदी है 5 किलोमीटर यहाँ से, और पीछे का मैं आपको दिखा दूँ। पीछे का दोस्तों मिट चुका है, 6 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है। तो यहाँ से मोहंदी है 5 किलोमीटर। चलिए दोस्तों नर्मदे हर दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं खाटी। ये खाटी गांव है, और अब देखिए हम जो है अमरकंटक की पहाड़ियों की जो है वादियों के आसपास पहुँच ही चुके हैं। जैसे कि आप आसपास देख रहे होंगे, देखिए अब जो है अमरकंटक से लगती हुई पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। चलिए दोस्तों
यात्रा को आगे बढ़ा के रखेंगे। सूर्य देव भी अब जाने को है और किसी आश्रम की तलाश करते हैं, वहाँ पे जाके आपको जानकारी दूंगा मैं कौन से आश्रम पे रुका हूँ। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोस्तों यहाँ से देखिए अमरकंटक 35, बेलाघाट बेलघाट 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर के वाले रास्ते से भी आप जा सकते हो, नहीं तो आप अमरकंटक वाले रास्ते से सीधा चल सकते हो, सड़क बाई सड़क। तो चलिए दोस्तों हम अमरकंटक वाले रास्ते निकल रहे हैं। सभी को नर्मदे हर। यहाँ से 35 किलोमीटर बचा है, कल यात्रा जो है पूरी हो जाएगी, कल अमरकंटक पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोस्तों शाम हो चुकी है, सूर्य जो है ढलने को है और मैं पहुंच चुका हूं मोहंदी। देखिए तो आज दोस्तों इसी गांव में रुकूंगा, क्योंकि अब जो अगला आश्रम है यहाँ से वो तकरीबन 8-9 किलोमीटर है। तो चलिए फिर यहीं पे रुकेंगे आज मोहंदी में। आश्रम देखते कहाँ पे है, कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे अमरकंटक के लिए और कल शाम को जो है अमरकंटक पहुँच जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है वातावरण देखिए अब कितना साफ आपको लग रहा होगा, क्योंकि हम जो है अमरकंटक के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। चलिए दोस्तों नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोस्तों तो ये है मोहंदी में रुकने का आश्रम। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो आश्रम है मोहंदी में वो किसी ग्रस्त का है, मतलब ग्रस्त सेवा देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि रुकने की तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि रुकने की उतनी व्यवस्था नहीं है, तो आप आगे बढ़ जाइए। तो इसीलिए हम लोग जो है अब अगले आश्रम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है दोस्तों अभी सेवा जो है बंद कर दी उन्होंने। बंद हुई गो, नर्मदे हर। तू बताया तो बंद हुई गो। क्या बोला उन्होंने? नहीं वहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं। अच्छा ये 3 किलोमीटर आगे 3 किलोमीटर पे है। अच्छा चलिए दोस्तों अब आगे 3 किलोमीटर पे जो है रुकने की व्यवस्था है, अब वहाँ पे रुकेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है उनकी जो है आर्थिक स्थिति वगैरह ठीक ना हो परिक्रमावासियों को जो है रुकाने की, क्योंकि परिक्रमावासी ज़्यादा संख्या में है। इसलिए उन्होंने कहा कि 3-4 किलोमीटर आगे आश्रम है, आप वहाँ पे चले जाइए। तो 3 किलोमीटर उन्होंने बोला है, लेकिन ज़्यादा होगा, तकरीबन 5 किलोमीटर हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले आश्रम की तरफ। तब तक के लिए सबको नर्मदे हर। तो दोस्तों परिक्रमा में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, तो हर स्थिति के लिए आप तैयार रहिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सभी जगह नहीं होता है, लेकिन कई जगह जो है ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती है। नर्मदे हर। दोस्तों फिर वहाँ से मोहंदी गांव से आगे बढ़ के हराई गांव में जाना था, वहाँ पे आश्रम था। लेकिन मोहंदी गांव से हराई गांव का जो आश्रम है उसकी दूरी है 7-8 किलोमीटर, और आज समय हो चुका था, पूरी शाम होने वाली थी। देखिए अभी आप, अब रात होने वाली है, तो हमें कोई जगह नहीं मिली। फिर एक जो है कि किसी की दुकान है और उनका घर है, बहुत ही अच्छे जो है भले मानुस है, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे रुक जाइए। तो देखिए अब आज रात मैं यहाँ पे बिता रहा हूँ, कैसे हम कहाँ पे रुके मैं आपको वो दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने अपना बिस्तर लगा दिया है, कुछ माताएं हैं अपने साथ, कुछ महाराज जी लोग हैं, और ये हम रुके हैं किसी के घर पे। तो दोस्तों जब आप परिक्रमा में चलो तो कभी कभी जो है ऐसी स्थिति भी बन सकती है, तो हर स्थिति के लिए आप तैयार रहिए। तो चलिए मैं अपने वीडियो का समापन कर दे रहा हूँ। कल यहाँ से निकलेंगे और अमरकंटक पहुँचेंगे। अब अमरकंटक की दूरी यहाँ से 35 किलोमीटर रह गई है, क्योंकि अगर मैं गांव वाले आश्रम में जाता तो वहाँ से 32 किलोमीटर रहती, लेकिन यहाँ से 35 किलोमीटर रह गई है। चलिए दोस्तों वीडियो का समापन कर देता हूँ। आज यहीं रुकेंगे इनके घर पे और फिर सुबह यहाँ से निकलेंगे।